हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आप सभी लोगों को वेक्टर अलजेब्रा के फंडामेंटल के बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स में आते हैं और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स का लेक्चर 1 में आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोगों ने इससे पहले जो 35 जो हमारे लेक्चर थे, उन सारे लेक्चर्स में हम लोगों ने जो वेक्टर अलजेब्रा का फंडामेंटल पोर्शन था वो सारे फंडामेंटल पोर्शंस को हमने स्टडी किया। ठीक है, अब आता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो अब जो आगे हम लोग को पढ़ना है, एक्चुअली क्या है जो बता दे रहे हैं आपको, हम लोग को पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स है ना। एक्चुअली अभी तक हम लोगों ने मल्टीप्लाई सीखा है वेक्टर्स का, लेकिन किसी एक वेक्टर को कोई नंबर के साथ, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग दिखाते हैं। एक बार फिर से बोलोगे कि सर आज तक हम लोग मल्टीप्लाई तो हम लोगों ने किया है, लेकिन कैसा वाला मल्टीप्लाई किया है इससे पहले के लेक्चर में वो हम लोग ध्यान देते हैं। देखते हैं, मान लो कि लेट को एक वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए दिया गया है 3i - 2j + 5k। हाँ, नाउ वी हैव टू फाइंड हमें फाइंड करना है -2a। हाँ, तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। एक वेक्टर हमारा ए था, उसको हमें एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है। एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, एक नंबर से, ये नंबर है और इसको स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं। तो इस प्रकार का मल्टीप्लिकेशन को हम लोगों ने पढ़ चुका है और इस प्रकार का मल्टीप्लिकेशन को हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अभी इस प्रकार के प्रोडक्ट निकालने के लिए दो वेक्टर का आवश्यकता नहीं होता था, एक वेक्टर का आवश्यकता होता था और कोई एक नंबर का आवश्यकता होता है, इसको हम लोग स्केलर कहा करते थे। ठीक है, तो इसी स्थिति में हम लोगों ने कैसे निकाला था, ये -2 रखा था और a का वैल्यू रख दिया था क्या, 3i - 2j + 5k। ठीक है, तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6i हो जाएगा, माइनस में +2 × 2 = 4j हो जाएगा, -10k हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो गया। अभी तक हम लोगों ने इस प्रकार के मल्टीप्लाई को सीखा है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी। प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी, जहां पर हमें एक वेक्टर की आवश्यकता पड़ता था और कोई एक नंबर का आवश्यकता पड़ता था। जरा ध्यान देंगे एक बात को, आप अभी तक हम लोगों ने क्या नहीं पढ़ा है और इस टॉपिक पे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग जान लेते हैं कि ये टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे और इसको हम लोग कैसे स्टडी करेंगे। तो मान लेते हैं कि कोई एक वेक्टर है a 3i - 2j + 5k। हाँ, और b हमने कोई मान लिया है i - j + 2k। देखिए, यहाँ पर एक वेक्टर दिया गया है a का फॉर्म पे, दूसरा वेक्टर दिया गया है b के फॉर्म पे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने का क्या क्या तरीका हो सकते हैं, इन दोनों को कितने अलग अलग तरीका से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, मतलब वन वेक्टर टू अनदर वेक्टर, एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर से कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, वो सारी बातें को हम लोग स्टडी करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स में। उसके अंदर एक टॉपिक आता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। तो हम लोग को ये समझ आ गया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स में क्या पढ़ने वाले हैं, दो अलग अलग वेक्टर्स होंगे, उसको मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखने वाले हैं। तो आपको बता दें कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ जो वेक्टर्स हैं, ठीक है, वो दो तरीका से हम लोग को नॉर्मली पढ़ना है।
पहला तरीका है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, हाँ, जिसमें हम लोग डॉट ऑपरेटर लेके चलेंगे। इसको और क्या क्या इसको डिटेल से पढ़ेंगे जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे तो। और दूसरा हो जाता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ, इसको भी अलग नाम से कितने जान जाते हैं। डॉट को भी स्केलर जानते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कहते हैं, क्रॉस को भी वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, आउटर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। इसके अलग अलग नामों से भी जान जाते हैं। इसकी चर्चा जब हम लोग पार्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट करेंगे वैसे टाइम पे करेंगे। हम लोग को दो अलग अलग वे में तरीका दो अलग हैं, इन दोनों को एक एक करके पढ़ना है। इन दोनों को समाप्त हो जाने के बाद इन दोनों को मिला के एक टॉपिक पढ़ना है। देखिए, जब दोनों का दोनों आपस में मिक्स हो गया, डॉट भी मिक्स हो गया और क्रॉस भी मिक्स हो गया, तो एक नया प्रोडक्ट आएगा जिसमें मतलब डॉट और क्रॉस दोनों होगा ना। तो जब डॉट और क्रॉस दोनों आ गया तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड प्रोडक्ट होगा। हाँ, यहाँ पर क्या होगा, मिक्स प्रोडक्ट होगा, ठीक है। और जो मिक्स प्रोडक्ट होगा यहाँ पर एक नहीं, हम लोग दो नहीं, तीन तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो हमें पता चल गया कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और आपको बता दें कि डॉट प्रोडक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे होते हैं, क्वेश्चंस अवश्य होते हैं। तो इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और आपको यहाँ पीछे जो एक्सरसाइज थे उससे आपको ईजी फील होगा, है ना। बशर्ते कि आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, बिना स्किप किए हुए देखना है और समझने की कोशिश करना है। तो चलिए, इस तीनों जो प्रोडक्ट करने का जो वेज है, तरीका है, उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, दूसरा क्या है, क्रॉस है, तीसरा क्या है, मिक्स प्रोडक्ट है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या स्टार्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। ध्यान देंगे, अगला जो हम लोग का हेडिंग होगा वो हेडिंग क्या है, फाइनली इस हेडिंग का नाम है डॉट प्रोडक्ट, और इसी को हम लोग कहते हैं और स्केलर प्रोडक्ट, और इसी को हम लोग कहते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हाँ, इसका मतलब हो गया कि जो डॉट प्रोडक्ट है, जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है, उसी को दूसरे शब्दों में हम लोग स्केलर के नाम से जानते हैं और तीसरे शब्दों हम लोग इनर के नाम से जानते हैं, इनर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। पहला क्या है, डॉट प्रोडक्ट से नाम जानते हैं, इसी को दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनर प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। ऐसा नाम क्यों पड़ा, इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने से पहले हम लोग डायग्राम देखते हैं क्या है। मान लेते हैं कोई एक वेक्टर जो है इस प्रकार से है, एक वेक्टर इस प्रकार से है और दूसरा वेक्टर इस प्रकार से है। हाँ, ये हमारा O है, ये वेक्टर ये हमारा A है और ये हमारा कौन है, वेक्टर B है। हाँ, और इन दोनों के बीच एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, थीटा है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, थीटा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर नॉमेनक्लेचर करते हैं, इसको A कह देते हैं और इसको हमने क्या कह दिया, B कह दिया, ठीक। तो चलिए वहाँ जो मैंने लिखा है, जो डायग्राम में है, उस चीज़ को मैं देखता हूँ। लेट वेक्टर OA इक्वल टू स्मॉल a एंड OB इक्वल टू स्मॉल b, एंड हम लोग कहेंगे कि थीटा
बी एंगल ऑफ inclination between vectors A and B। हाँ, जो मेरा यहाँ O से A दिख रहा है उसको हमने स्मॉल वेक्टर ए कहा है, O से B दिख रहा है उसको मैंने स्मॉल वेक्टर ए बोल रहा है। और जब दोनों वेक्टर का एक इनिशियल पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट है इस पॉइंट पे, तो 100% एक एंगल फॉर्म होगा। तो इस एंगल को हमने क्या बोला है? थीटा कहा है। नॉर्मली हम लोग एंगल को थीटा ही से नोट करते हैं। देन तब क्या होगा? देन डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी डिफाइंड बाय क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा एंड डिनोटेड बाय ए साइन ऑफ डॉट लगता है, ए डॉट बी। तो हम लोग दैट इज फाइनल तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि ए डॉट जो बी हमारा होगा, ए डॉट बी जो हमारा होगा वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होगा। एक्चुअली हम लोग शुरू से जान रहे हैं कि यदि मैग्नीट्यूड ऑफ ए है तो इसको हम लोग स्मॉल ए लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है तो इसको हम लोग स्मॉल बी लिख सकते हैं। तो कोई जो बुक्स हैं इसको डायरेक्टली ये भी लिखा करता है बहादुर, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है? रिस्ट्रिक्शन क्या है? वेयर थीटा होगा ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होगा, लेस एंड इक्वल टू क्या होगा? पाई होगा। लेस एंड इक्वल टू क्या होगा? पाई होगा। वो पाई से छोटा ही होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। एक रिस्ट्रिक्शन है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। होगा तो पहले उसको हम लोग क्या करेंगे? कम कर लेंगे, ठीक है? तो सवाल आता है कि इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? तो डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं बाबू, डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि जब डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए और बी को निकालते हैं तो इन दोनों के बीच में डॉट नाम का साइन का प्रयोग किया जाता है। देखिए डॉट है ना, डॉट नाम का साइन का प्रयोग किया जाता है, डॉट सिंबल का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। बात आया स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? तो जरा ध्यान देंगे, रिमार्क में हम एक बात लिख रहे हैं, उस बात को आप ध्यान देंगे रिमार्क में। हाँ, जरा ध्यान देंगे, ठीक है? रिमार्क में क्या है वो जरा गौर करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखने वाली बात क्या है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये मेरा क्या है? स्केलर है। हाँ, स्केलर मतलब कोई नंबर है। यदि मेरा b ऐसा होता तो हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी होता, लेकिन यदि मोड लग गया है तो ये भी क्या है? स्केलर है। और यहाँ पर बीच में क्या है? कॉस थीटा है। कॉस थीटा है, और कॉस थीटा क्या है? कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। ऐसे कुछ ना कुछ तो नंबर ही देता है, और नंबर को ही क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। हाँ, अब इसको ऐसे समझो, नंबर इंटू नंबर 3 × 2 × 1, 3 2 6, 6 आया। तो फाइनल जो है आपका क्या मिल रहा था? नंबर ही मिल रहा था। इसका मतलब इन सारी बातों का रिजल्ट में देखा जाए तो कोई ना कोई एक नंबर आएगा, कोई ना कोई एक नंबर होगा।
और जब कोई नंबर का बात होता है तो उस नंबर का तात्पर्य होता है स्केलर क्वांटिटी से। जब कोई नंबर का बात होता है तो उस नंबर का तात्पर्य होता है स्केलर क्वांटिटी से। इसका मतलब यदि ऐसा कोई आप कैलकुलेशन करते हो, यदि आप ऐसा कोई कैलकुलेशन करते हो, यदि आप ऐसा कोई कैलकुलेशन करते हो तो आपको रिजल्ट में कोई एक नंबर होगा, और नंबर कहने का मतलब है कि कोई एक स्केलर क्वांटिटी होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि रिमार्क में कि since resultant of dot product of any two vectors चाहे वेक्टर किसी प्रकार का हो, vectors is always a scalar quantity, therefore dot product is also known as a scalar product। हाँ, बात समझाया, इसीलिए इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं बहादुर। अब बात आता है कि इसको इनर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं। तो जब इनर प्रोडक्ट, जब इसका हम लोग अभी तो ये एल्जेब्रिकल मीनिंग पढ़े हैं। कोई भी चीज़ को पढ़ने का दो तरीका होता है, एक एल्जेब्रिकल और एक ज्योमेट्रिकल। तो जब हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि इनर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, और आपको ये बात हम बताएंगे भी। तो आई होप दैट कि डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं आपको ये बात पता चल गया होगा। तो आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, और आपका नोट्स में भी यही सारी बातें लिखी गई हैं। चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसका नोट्स बना लो, या तो नोट्स से पढ़ के खुद पहले नोट्स बना लो और वीडियो देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग का टॉपिक पढ़ना है बहादुरों। नेक्स्ट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट एक्सियल या एक्सियल यूनिट वेक्टर, एक्सियल यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स। हाँ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट एक्सियल वेक्टर्स या तो एक्सियल यूनिट वेक्टर्स, यूनिट एक्सियल वेक्टर्स। हाँ, जरा गौर करेंगे डॉट प्रोडक्ट और यूनिट एक्सियल वेक्टर्स क्या चीज़ है, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले ये यूनिट का बात क्या है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। तो एक्सियल कहने का मतलब जो एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जेड वाले यूनिट वेक्टर से कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो जरा गौर करेंगे, सबसे पहले हम यूनिट एक्सिस बनाते हैं। हाँ, तीनों अलग अलग लाइन हैं। इसको हमने एक्स एक्सिस कहा, इसको हमने वाई एक्सिस कहा, और इसको हमने जेड एक्सिस कहा। ठीक है, अब तीनों आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि एक्सियल की बात क्या कहा गया है ना, और ये ओरिजिन है। ठीक, एक्सियल मतलब इस प्रकार से बात क्या कहा गया है, एक्सिस की बात कहा गया है, तो ये आपस में इस प्रकार से क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, देखिए आपस में सब क्या है, परपेंडिकुलर हैं। इसको हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है, एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर जो होता है उसको हम लोग आई कैप से शो करते हैं।
जो वाई एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग जे कैप से डिनोट करते हैं, और जो जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग के कैप से डिनोट करते हैं। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं, लेट आई जे एंड के आर यूनिट vectors along with x axis, y axis and z axis respectively। हाँ, इसका मतलब जो x एक्सिस में है उसको हमने I बोला, y एक्सिस में है उसको j कैप बोला, और z एक्सिस में उसको k कैप बोला। इसको चर्चा हम लोग कर चुके हैं पहले भी। अब बताइए, ड्यू टू द यूनिट वेक्टर देयरफॉर कह सकते हैं कि I का मैग्नीट्यूड इक्वल टू j का मैग्नीट्यूड इक्वल टू k का मैग्नीट्यूड इक्वल टू मेरा क्या होगा 1 होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि I j और k क्या है, यूनिट वेक्टर है बहादुर। ठीक है, बात समझ रहा ना। दूसरा, ये तो पहला बात आया। दूसरा कि हम लोग क्या करेंगे, आई परपेंडिकुलर जे परपेंडिकुलर के होगा। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक्सियल वेक्टर हैं, और एक्सियल वेक्टर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जो हमने बात इस प्रकार से किया। मतलब किसी भी दो के बीच में ले लें तो एंगल 90 डिग्री का बनता है। आई और जे की बात करें तो इन दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। जे और के का बात करें तो उसके बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। के और आई का बात करें तो इसके बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इज इट क्लियर? तो हम लोग परपेंडिकुलर मिला है ना। अब आपको हम एक बॉक्स बनाते हैं, जरा ध्यान देंगे। ठीक है, इसको मैं 3 खानों में रखता हूँ। इसको मैं यहाँ पे 3 खाना में रखता हूँ, बाइनरी टेबल जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, और यहाँ ऑपरेटर क्या रखते हैं, डॉट रखते हैं। हाँ, और इधर वाला जो है उसको हम लोग फर्स्ट बोलते हैं, और इधर वाला वेक्टर को हम लोग सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, अब ज़रा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ हमने आई रखा है, यहाँ हमने जे रखा है, और यहाँ हमने के रखा है। ठीक, यहाँ मैंने क्या रखा है, आई रखा है, यहाँ हमने क्या रखा है, जे रखा है, और यहाँ मैंने क्या रखा है, के रखा है। इसका मतलब पहला इधर से उठाना है, उसके बाद इधर से उठाना। देखिए आई डॉट आई, देखिए ऑपरेशन, आई डॉट आई का वैल्यू 1 होगा, आई डॉट जे का वैल्यू 0 होगा, के डॉट आई का वैल्यू 0 होगा, आई डॉट जे का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। जेड पहला इसको उठाना है, जे डॉट जे का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, के डॉट जे का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। फिर यहाँ देखिए आई डॉट के का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, जे डॉट के का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और के डॉट के का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। हाँ, तो हम लोग फाइनली देखेंगे देयरफॉर फाइनली हम लोग बात करें तो क्या मिलेगा, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। हम लोग को इस टेबल से मिलेगा। देखिए आई डॉट आई इक्वल टू 1 मिला, जे डॉट जे इक्वल टू क्या मिला, 1 मिला, के डॉट के इक्वल टू क्या मिला, 1 मिला। तो ऐसे हम लोग देखते हैं फाइनली पहला में हम लोग क्या मिलेगा, जरा गौर करेंगे। आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला चीज़ है। आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1 मिला है। बस हो रहा ना। ऐसा क्यों होता है, चलिए हम लोग प्रूफ देखते हैं किसी वन का, है ना। प्रूफ हम लोग देखते हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आई डॉट आई इक्वल टू क्या मिलेगा। देखिए हम लोग अभी सीखे फॉर्मूला कि ए डॉट बी का क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा होता है ना। तो बताइए ए के साथ आई है तो क्या मिलेगा, आई का वैल्यू मिलेगा, फिर आई का मैग्नीट्यूड, फिर से आई का मैग्नीट्यूड और कॉस 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री बाबू, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। कॉस 0 डिग्री क्यों, क्योंकि याद रखना है सेम एंगल के बीच में, याद रखना है
सेम एंगल के बीच में, सॉरी सेम वेक्टर के बीच में, चाहे वो यूनिट हो चाहे यूनिट ना हो, हमेशा 0 डिग्री का एंगल बनता है। सेम वेक्टर के बीच में हमेशा 0 डिग्री का एंगल बनता है। इसीलिए मैंने देखिए आई था, इसीलिए मैंने क्या लिया, हम लोग 0 लिए। तब देखिए हमारा क्या मिलेगा फाइनली मेरा क्या मिलेगा, जरा गौर करेंगे। तो फाइनली मेरा मिला आई डॉट आई इक्वल टू 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, फिर आई का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो बताइए आई डॉट आई इक्वल टू क्या मिला, 1 मिला। तो इसी प्रकार किसी को भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, बात सुनाया, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब दिमाग में एक ही बात आपको याद रखना है, क्या रखना है, सिमिलर यूनिट वेक्टर के डॉट 1 होता है। आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1। यही चीज जरा ऐसा होता, जरा गौर करेंगे। दूसरा जरा ध्यान से देखेंगे, दूसरा, हाँ, आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट जे होता, के डॉट आई होता, हाँ, इक्वल टू 0 होगा। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है, उल्टा पलटा हो सकता है, जे डॉट आई लिख सकते हैं हम लोग इक्वल टू के डॉट जे लिख सकते हैं इक्वल टू आई डॉट के लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं ऐसा क्यों होता है, जरा ध्यान देंगे। सोचिए कि फिर से हम लोग आई डॉट जे लेते हैं, तो फॉर्मूला के अनुसार आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और कॉस 90 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि देखें आई और जे, देखिए आई और जे ये ऐसा है ना, ऐसा है, दोनों इस प्रकार से है। ये हमारा आई वेक्टर और ये जे वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। हम लोग बार बार कह चुके हैं कि जो भी अलग अलग हैं आई और जे एक्सियल वेक्टर हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में दोनों के बीच का एंगल कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री मिलेगा, तो इसका वैल्यू 1, जरा ध्यान देंगे। तो आई डॉट जे इक्वल टू 1, इसका वैल्यू 1 है, फिर जे का वैल्यू 1 है और cos 90 का वैल्यू क्या मिलेगा, 0। तो बोलिए आई डॉट जे इक्वल टू का 1 इंटू 1 इंटू 0 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इस प्रकार हम लोग सारे को प्रूव कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो क्यों, क्योंकि cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो आपको एक ही बात याद रखना है कि डॉट में यदि ये यूनिट वेक्टर हैं तो उसका सेम का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा, और अलग अलग होगा तो क्या होगा, 0 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि सिमिलर वेक्टर जो होते हैं उसके बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। और जो डिफरेंट एक्सियल वेक्टर हो, एक्सियल वेक्टर ही होना चाहिए, है ना, तो उसके बीच में क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो आई होप दैट कि आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा, और इसके आगे और बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बड़ा अच्छा लगेगा पढ़ने में। यदि ध्यान से पढ़ोगे तो आगे का लेक्चर जो है हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको ध्यान से अंडरस्टूड करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।